ये पुरवकार तकरीब जिसमें हम आने वाले फीफा और इकैब के इलेक्शन हैं उसके कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन आपसे करवाएंगे। जी बिल्कुल, आज फीफा और इकैब के इलेक्शन के हवाले से जो आज इजलास हुआ है जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। फीफा के लिए 2024 और 26 के इलेक्शन के लिए जमील अहमद साहब को चेयरमैन के लिए नामजद किया गया है। वो मेरे साथ मौजूद हैं। वो पहले भी फीफा के चेयरमैन रह चुके हैं और अपनी खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। ये दूसरी दफ़ा उनको चेयरमैन के लिए मुंतखब किया जा रहा है। उस हवाले से उनसे बात करते हैं। जमील साहब, बहुत मुबारक हो आपको, खिदमात को देखते हुए दूसरी बार आपको चेयरमैन के लिए मुंतखब किया जा रहा है। जो उम्मीदवार आपके साथ हैं उनके हवाले से क्या पता? आज जो इजलास हुआ माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 150 मेंबर्स हमारे जो कि वोटर्स मेंबर हैं, दूर दराज सियालकोट से, फैसलाबाद से और इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं और उन सब का बहुत शुक्रिया जो कि हमारी एक कॉल के ऊपर आए और हमारा मैनिफेस्टो भी जो है ना उन्होंने पढ़ा है। जो कि इस वक्त काफ़ी आगे मसाइल दरपेश हैं, चैलेंजेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं अपना हमारी फ्रेट इंडस्ट्री को। उस सिलसिले में ही आज सारी बातचीत हुई है और मैं अपने सीनियर्स का सबका शुक्रगुजार हूँ कि जी उन्होंने मुझे जो है ना नामज़द किया है। पहले तो एग्जेक्टिव कमेटी का हमारा इलेक्शन है, इंशाल्लाह उसमें भी पूरी विक्ट्री और पूरे इनकी सपोर्ट के साथ, अपने मेंबर्स की वैल्यूएबल सपोर्ट के साथ इंशाल्लाह इसी मेंबर के बाद फिर चेयरमैन का पूरी हाउस ने यूनानिमसली जो है ना इसे डिसाइड किया है। मगर अभी हमारी कराची की जो टीम है वहाँ पे उनके साथ भी जाके हमारे जो है वो डायलॉग होंगे। कोशिश है हमारी, बाकी आगे इज्जत देनी वो अल्लाह की ज़ात पे मुनसर है। हमारा ग्रुप वहाँ पे भी है तो वो ग्रुप बैठ के डिसाइड करेगा आना चाहिए नहीं आना चाहिए जो कुछ भी है। मगर हम एक खिदमत के जज्बे से आए हैं फिर दोबारा पहले 2016-17 में आए थे, अब दोबारा फिर खिदमत के जज्बे से हैं और खिदमत करेंगे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। जो इस वक्त इंडस्ट्री के हमारा है यहाँ पे कि जी इंडस्ट्री का दर्जा थ्रू गजट नोटिफिकेशन, टर्नओवर टैक्स, PRA के टैक्स और वर्कर वेलफेयर फंड टैक्स, जो भी सेल टैक्स जितने भी हैं सारे, SRB के जो मैटर्स हैं इन सब को हमने करना है। इनको टर्म्स हैं हमारी इम्पोर्ट की रेमिटेंसेज जो है को टर्म 2020 के उसकी परमिशन के लिए हमने जाना है आगे, हायर अथॉरिटी से बात करनी है और ट्रांसशिपमेंट हब के ऊपर काम करना है। और ये हमने और CIS कंट्रीज़ को पाकिस्तान के साथ जो है ना वो वहाँ पे अगर ट्रेड हमारी CIS कंट्रीज़ को शुरू हो जाती है तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी जो है ना ये फ्रेट इंडस्ट्री और ज़्यादा मोबिलाइज होगी और गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा। और दूसरे नंबर पे जो CIS कंट्रीज़ जितने भी हैं लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को, पाकिस्तान की जो है ना कराची पोर्ट है जो वहाँ पे उन सब को वो यूटिलाइज़ करना चाहता है, कासम पोर्ट को भी। और यहाँ से जो है ना और CPEC के आगे मिसाइल जो हैं उनको भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ देखेंगे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारा पूरा इरादा है कि भरपूर अज़म के साथ मेरे साथ जो है एजाज़ गौरी साहब मेरी टीम का हिस्सा हैं जो कि लाहौर से एसोसिएट क्लास से, और साजिद साहब में हमारे डेडिकेटेड सीट है सियालकोट की, वो मेरे साथ खड़े हैं। और पूरी उम्मीद है हमारे आज जितने भी मेंबर यहाँ पे आए हैं सब ने फुली सपोर्ट का जो है वो ऐलान किया है कि जब फुली सपोर्ट करेंगे पैनल को वोट देंगे। और हमारे आना पोस्ट में माजिद आमरे साहब हैं, असगर मलिक साहब हैं, साजिद जमान साहब हैं, वो ऑलरेडी अनअपोज हो चुके हैं। अब सिर्फ 3 सीटों के ऊपर मुकाबला यहाँ पे होना है। कराची में भी अनअपोज हो चुका है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जी ये मेरी जो टीम जो जहाँ पे हमने चुनी है सब ने, ये भी एक बड़ी मेहनती और अच्छी टीम है और सारे ही पॉजिटिव माइंड है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जी पॉजिटिव माइंड रखते हैं और जज्बा रखते हैं कि जी खिदमत के जज्बे से आ रहे हैं और इंशाल्लाह काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी जमील साहब मेरे साथ मौजूद थे जो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं फीफा के। उनकी खिदमात को सराहते हुए 16 तारीख को चेयरमैन फीफा मुंतखब हो जाएंगे क्योंकि वो काम करना जानते हैं और मेंबरान की और फ्रेट फारवर्ड एसोसिएशन है उसकी फलाह के लिए जो काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं वो तारीखी हैं।